हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड। मैं सेक्स लाइफ हूँ लेकिन लाइफ चलाते बिना मैनुअल के। फिर स्वाहा स्वाहा किया जाता है। उनकी वाइफ का नाम प्रीति हो सकता है, लेकिन एक्चुअली नास्तिक में बहुत वैरायटी होती है। उस प्रीति के लिए तो सारा कार्य करना है, तो वो करता क्या है, अपनी हरकतें सुधारी है, लेकिन उसे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। चैप्टर 2 वर्स नंबर 62 एंड 63, चैप्टर 3 वर्स नंबर 36 के अंदर, चैप्टर 3 वर्स नंबर 43। जो मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है वो है, गाना सुनेगा। जय जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज से 1 वर्ष पहले हमने एक संत भगवान के दर्शन करे, उनसे वार्तालाप करी और आध्यात्मिक चर्चा करके बहुत कुछ जाना। आज एक बार फिर आप सभी के सबसे प्रिय संत प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अमोघ लीला प्रभु इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपकी इस मुस्कुराहट को देखने के लिए और आपके चेहरे के इस तेज को देखने के लिए आंखें ललायित होती हैं भोपाल वासियों की। और इस बार आप इतना समय लेकर भोपाल में आए। प्रभु जी, श्री गीता जी का प्रकट्य आ रहा है, क्या कहेंगे इस दिन के अवसर पर? देखिए, भगवान जो भगवद गीता बोली है, इसका नाम ही है भगवत गीत। तो भगवान ने जो गीत गाया है उसको बोलते हैं भगवद गीता। तो लोग जब तनाव में होते हैं तो गाना सुनते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, लेकिन उसे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। अर्जुन को जब तनाव था तो भगवान ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन गाना सुनेगा? कौन सुनेगा? हॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड करना ही, आई वॉन्ट कृष्णा वुड। तो भगवान ने फिर जो गीत गाया, और बड़ा इंटरेक्टिव गीत है, यानी कि अर्जुन भी सवाल पूछ रहे हैं, भगवान जवाब दे रहे हैं। तो वो जो गीत है वो है भगवद गीता। तो जो गीता का जो महात्म्य है उसमें आता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। शास्त्र में अगर कोई शास्त्र है तो वो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एवा, और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जो भगवान है वो है भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि, यानी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है उनका नाम। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, और कर्मों में सर्वश्रेष्ठ जो दिव्य कर्म है वो है उनकी सेवा। लेकिन पहली लाइन क्या है कि सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो ये मैनुअल है लाइफ का। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने मैनुअल रिलीज़ किया है। हम लोग गैजेट इस्तेमाल करते हैं, गैजेट का इस्तेमाल करने में रेफर करते हैं मैनुअल को, लेकिन लाइफ चलाते बिना मैनुअल के भगवान ने लाइफ के लिए मैनुअल दिया है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। ऑल अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज़्यादा प्रशंसा है भगवद गीता की। आज इस्कॉन के द्वारा 55 करोड़ भगवद गीताएँ बांटी जा चुकी हैं पूरे देश विदेशों में। और आज हम देख रहे हैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है बिकॉज ऑफ द भगवद गीता। सो चाहे वो साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, रशिया हो, या फिर यूरोप हो, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, इन सब जगह पर भगवद गीता बांटी जा रही है। लोग पढ़ रहे हैं, सवाल जवाब पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं लोग। मतलब इट इज़ रियली सोल स्टीयरिंग एक्सपीरियंस फॉर देम। और इवन IIM अहमदाबाद के अंदर प्रॉपर एक कोर्स चलता है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम भगवद गीता, जिसमें मैं अभी कुछ पीरियड्स लेने के लिए जाता हूँ IIM अहमदाबाद में। सो इसलिए बड़े एकेडमिक सर्कल्स लाइक इवन ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज, IIM अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर कि भगवद गीता आज पढ़ाई जा रही है। भले उसे लीडरशिप लेसन्स ली जा रहे हैं, लेकिन इट इज़ बीइंग रेफर्ड लाइक दैट। सो भगवद गीता अपने आप एक चिंतामणि है। उसे आप चाहें तो शुद्ध भक्ति के लेसन्स भी ले सकते हैं, इवन मैनेजमेंट लेसन्स भी ले सकते हैं। सो भगवद गीता इस प्रकार की है। तो इसीलिए भगवद गीता स्वयं भगवान ने बोली है, इसलिए भी इसका बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि ये स्मृति का पाठ है, यानी महाभारत का पाठ है, तो इसलिए स्मृति शास्त्र भी है ये। और क्योंकि भगवान की स्वयं की वाणी है तो इसलिए श्रुति शास्त्र भी है। तो ये भगवद गीता की यूनिक पोजीशन है, ये श्रुति भी है और स्मृति भी है, यानी इसको सुनना भी चाहिए और इसका स्मरण भी करना चाहिए। और अर्जुन ने जब बहुत वीक फील कर रहे थे, जब भगवान कृष्ण जा चुके हैं, अभी वॉज फीलिंग वेरी वीक, तो फिर से उस भगवद गीता को जब स्मरण किया, फिर से उनको शक्ति प्राप्त हुई। तो वही शक्ति जो अर्जुन को प्राप्त हुई है वो हमको भी प्राप्त हो सकती है अगर हम भगवद गीता के संदेशों का पालन करें तो। सो अभी 23 तारीख को आ रही है गीता जयंती। हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में पूरी भगवद गीता का रिसाइटेशन होता है। कहीं किसी जगह पे श्लोकों का होता है तो किसी जगह पे ट्रांसलेशंस का होता है, बट लेकिन सारे पाठ होता है। भले कई जगह यज्ञ भी होते हैं और 700 श्लोक को बोले जाते हैं और फिर स्वाहा स्वाहा किया जाता है। तो इस प्रकार से यज्ञ भी किया जाता है। तो इसलिए आपके लोकल इस्कॉन टेम्पल में जो भी हो रहा है, प्लीज़ इनमें से यू कैन गो एंड पार्टिसिपेट। सो विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी कृष्ण कॉन्शियस गीता जयंती महामहोत्सव की जय। मोक्षदा एकादशी, जिस दिन भगवद गीता प्रकट हुई, मोक्षदा एकादशी की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि समय की सीमा भी है तो मैं और अधिक प्रश्न तो नहीं रखूंगा, लेकिन एक रैपिड फायर राउंड रखता हूँ, क्योंकि भगवद गीता का वर्णन अभी चल रहा है, आप उनके बारे में हमें बता रहे हैं। तो रैपिड फायर राउंड में मैं आपके सामने जीवन की कुछ समस्याओं को एक शब्द के माध्यम से रखूंगा। उस पर आप कौन सा भगवद गीता का श्लोक डेडिकेट करना चाहते हैं वो आप हमें बताएं।
तो एक जो सबसे बड़ी आज के समय में प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, क्रोध। हाँ, क्रोध। क्रोध के लिए आता है चैप्टर 2 वर्स नंबर 62 एंड 63। जी। ध्यायतो विषयान पुंसा संग शेष विजायते संगा संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। तो क्रोध वाला कैसे आता है? किसी चीज़ से मनन करते रहेंगे तो आसक्ति आती है, आसक्ति से फिर लस्ट आती है, जब लस्ट पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो इसलिए शुरुआत होती है मनन से। आपका मनन गलत जगह होगा तो आपको क्रोध आएगा ही आएगा। तो इसलिए मनन से बचे। मनन कहाँ लगाना है? भगवान मनन करें, उनकी वाणी में मनन लगाएं। संसार में कहीं मनन करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्रोध आएगा आपको। प्रभु जी, आपने मैनेजमेंट की बात करी, लाइफ मैनेजमेंट, अगर मैं अगला शब्द कहूँ इस पर क्या कहेंगे? लाइफ मैनेजमेंट के लिए है चैप्टर 3 वर्स नंबर 21। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्ततेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते। यानी कि जैसे जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है वैसे ही लोग भी कार्य करते हैं। यानी श्रेष्ठ व्यक्ति क्या बोलता है वो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो करता क्या है। तो अगर आपको अच्छा लीडर बनना है, अपनी हरकतें सुधारिए, फिर आपको देखते देखिए सबकी हरकतें सुधर जाएंगी। सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हरि बोल। प्रभु जी, एक आजकल हमारे समाज में एक तबका जो है नास्तिक भी है, भगवान को नहीं मानते, तो गीता ऐसे में क्या कहती है नास्तिकों से? गीता नास्तिकों को कहती है कि समझदार बनो और दिव्य ज्ञान को स्वीकार करो। होता क्या है कि जो नास्तिक लोग हैं कहीं ना कहीं एक्चुअली नास्तिक में बहुत वैरायटी होती है। कुछ लोग हैं डिफेंसिव एथियस्ट हैं, कुछ ऑफेंसिव एथियस्ट हैं, कुछ साइंटिफिक एथियस्ट हैं, कुछ कवर्ड एथियस्ट हैं। तो इसलिए नास्तिकों में बहुत वैरायटी है। तो इसलिए नास्तिक व्यक्ति को चाहिए कि किसी आस्तिक के पास जाकर के डिस्कशन करें। तो मैं जितने भी नास्तिक लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आएँ हमसे चर्चा करें। हम आपको प्रकृति में ही इतने उदाहरण दे देंगे कि आपको विश्वास हो जाएगा भगवान तो है। सृष्टि ही इतनी ज़्यादा चमत्कार भरी है कि पेड़ पौधों से लेकर के सूरज तक क्रिएशन देख के ही क्रिएटर में विश्वास आ जाएगा आपका। सो दैट इज वी रिक्वेस्ट ऑल द एथियस्ट टू काइंडली कम एंड हैव गुड हेल्दी डिस्कशन विद अस। अति सुंदर प्रभु जी। प्रभु जी, लस्ट जीवन में बड़ा लोगों को उनके जीवन में परेशान करती है, क्या कहेंगे उस पर भगवत गीता? बिल्कुल, लस्ट का जो रस्ट है उससे बच निकलना मस्ट है। तो ये जो रस्ट है तो जंग है, आपको जंग लग जाएगा। तो इसलिए लस्ट से बचना चाहिए। जब अर्जुन ने भगवान से पूछा चैप्टर 3 वर्स नंबर 36 के अंदर कि भला हम जब पाप नहीं करना चाहते हम भला पाप क्यों कर बैठते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बताया काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा। तो इसीलिए पाप का कारण क्या है? काम, लस्ट। और भगवान बता रहे हैं नित्य वैरिणा, ये नित्य शत्रु है हमारा। और ज्ञानिनो आवृतम, यानी कि ज्ञान को ढक लेता है ये, ऐसा है। अच्छा, इसकी सीटिंग प्लेस क्या है? इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये इसकी सीटिंग प्लेस है। इसलिए अगर आपको इस पर अटैक करना पड़ेगा। और फिर इसको कैसे जीतेंगे हम? भक्ति के बल पे इसको जीत पाएंगे। चैप्टर 3 वर्स नंबर 43। तो इसीलिए भक्ति के बल पे इसको जीत सकते हैं, यानी प्रेम से ही काम को जीता जा सकता है। लस्ट कैन बी कॉन्कर्ड बाय डिवाइन लव, और लस्ट को जीतने का कोई तरीका नहीं है। पर प्रभु जी, फिर भगवान अपने आप को सारे परोपकारों में काम क्यों कहते हैं? नहीं, वो कामदेव बोलते हैं। अच्छा। हाँ, एक तो वो कहते हैं मैं सेक्स लाइफ हूँ, जी। लेकिन कौन सी? धर्म अविरुद्ध हो। अच्छा। जो धर्म के अविरुद्ध है, कामोस्मी। आई एम दैट सेक्स लाइफ विच इज़ नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। ओके। तो यानी कि जब संतान उत्पत्ति के लिए आप जब धर्म की स्थापना के लिए और संतान उत्पत्ति के लिए कि हम संतान को लेकर के आएंगे, उसको भक्ति में आगे बढ़ाएंगे, इस भाव से जब आप सहवास करते हैं, उसके बाद फिर बच्चा आता है, ये सेक्स लाइफ जो है बहुत बता रहे हैं दैट यस ये मेरे द्वारा अप्रूव्ड है। सो धर्म अविरुद्ध हो कामोस्मी। तो धर्म के जो विरुद्ध है वो वाला काम नहीं, धर्म अविरुद्ध हो। प्रभु जी, आपके जीवन में मैं अगर आपके व्यक्तिगत तौर पे पूछूं, आपको सबसे सुंदर श्लोक जो आपका, मैं पूरी भगवत गीता ही अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा स्पर्श करता हो? जो मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है वो है चैप्टर 10 वर्स नंबर 9। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। यानी कि अपने प्राणों को मेरे में लगाओ, अपने चित्त को मेरे में लगाओ। कैसे? बोधयंत परस्परम, मेरा बोध करो। कैसे? कथंतश्च माम नित्यम, मेरे बारे में नित्य कथा करो। अच्छा, उससे हमें क्या मिलेगा? तुष्यंती च रमंती च, यानी आपको अतीव संतोष का अनुभव होगा और अतीव आनंद का अनुभव होगा। तो इसलिए भगवान में चित्त लगाने का ये जो तरीका है, दिस इज सो ये चतुश्लोकी भगवद गीता का ही पार्ट है, चैप्टर 10 वर्स नंबर 9। भगवत गीता प्रेम के बारे में क्या कहती है? भगवद गीता बता रही है भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो। कैसे? प्रीति पूर्वक। तो वो प्रीति पूर्वक ही भजन करना है बस हमें। अभी तो लोगों के पास ना भजन है ना प्रीति है, दोनों ही नहीं है।
उनकी वाइफ का नाम प्रीति हो सकता है, लेकिन भगवान के लिए प्रीति नहीं है अभी। अरे बोल। तो इसीलिए उस प्रीति के लिए तो सारा कार्य करना है। और वो कैसे आएगा? वो चैप्टर 10 वर्स नंबर 9 मेरा फेवरेट श्लोक मैंने कोट किया, उससे आएगा। सत्य वचन प्रभु जी। आखिर में कुछ आप मैसेज देना चाहें प्रभु जी? कीप चैंटिंग, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, और इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि आप बार बार हमारे यहाँ पे आते रहें, और प्रभु की हम पर कृपा ऐसी हुई कि हमें ब्रजवास मिल जाए आप लोगों के आशीर्वाद से, तो हम आपके चरणों में आ जाएं सेवा करने के लिए, और फिर राधा माधव की हमें भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधे राधे।